हाय गाइस। सो वी ऑल नो कल ही सीए का रिजल्ट आया है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड एंड दोज हु कुडंट क्लियर। आई वांट यू ऑल टू हैव फेथ एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट आई विल क्लियर सीए इन मे 26 अटेम्प्ट। आप उसको मैनिफेस्ट करो। अब ये जो मैंने एक लाइन बोली ना, इसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे वीडियो में समझ आएगी, ठीक है। अभी सबके मन में मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं। आई नो, इट्स ओके टू फील वॉट एवर यू आर फीलिंग। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिनने भी क्लियर करा। एंड मेनली ये वीडियो किसके लिए? फॉर ऑल दोस हु कुडंट क्लियर। नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सिर्फ ध्यान से सुनना, ओके। अगर आपका नहीं हुआ, इट्स ओके। सब कहते हैं सीए में 50% लक होता है एंड आपका 50% हार्डवर्क होता है। बोलोगे मैम कौन कहते हैं, किससे सुना? सब लोग हमें यही बोलते हैं और लोगों की बात हमने दिमाग पे बिठा ली कि सीए में मैंने तो मेहनत करी थी, किस्मत खराब थी तो 1 नंबर नहीं आया, 1 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। तो ये हम सब सुनते हैं। अब आई विल टेल यू अ स्ट्रैटेजी टू अचीव बोथ ऑफ दिस, 50% लक, 50% हार्डवर्क। स्टार्टिंग फ्रॉम 50% लक, इसको कैसे अचीव करोगे मैम? इसका हम क्या ही करेंगे, ओके। हम स्टार्ट करते हैं 50% लक से। सबसे पहले यू नो, आप लोग को ये चीज पता होगी कि एक कहानी थी रामायण के, छोटे से उससे मैं बता रही हूँ। एक ब्रिज बनाना था, राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज बनाने के लिए वो इतना बड़ा ओशन था, लाइक दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कि वो आज तक, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी ने क्रॉस ही नहीं करा था, आर्मी नहीं कर पाई थी, मतलब दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट राम जी की सेना ने स्टार्ट करा वो ब्रिज बिल्ड करना। पत्थर तक डूबने लग गए, बट हर पत्थर पे उनने भगवान का नाम लिखा, पत्थर तक तैर गया। अगर आपके मन पे बिलीफ है कि आप क्लियर कर जाओगे, तो आप कैसे ही डूबोगे मुझे ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ पिक्चर इन योर माइंड। You have to have a picture in your mind that you are already a CA. You are already a CA. You have to have that picture in your mind. अगर आप बिलीव नहीं करोगे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो कोई दूसरा क्यों ही आके बिलीव करेगा, मुझे ये बताओ। अगर आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे कि आप सीए क्लियर कर सकते हो, कोई क्यों ही बिलीव करेगा? अगर आपने अपने मन में ये पिक्चर बना ली ना कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बन गए हो, वो पिक्चर को कोई इरेज कर ही नहीं पाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपके माइंड में होना चाहिए, साथ ही साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी यही चीज होनी चाहिए। यू आर अ सीए। तभी आप जब अपने मॉक्स लिखोगे, आप आपके आंसर्स लिखोगे, आपके आंसर राइटिंग में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, इन्विजिलेटर जब आपकी कॉपीज चेक करेगा, उसको वो पिक्चर आएगी भाई कि यार ये तो ऑलरेडी सीए हो चुका है। उसका आंसर्स में वो क्वालिटी दिखेगी, एटीट्यूड दिखेगा दैट यू आर अ सीए। तो आप समझ रहे हो, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव फेथ। तो आप अब ये मैनिफेस्ट कर चुके हो कि 50% लक तो आपका ही है, 50% लक आपका ही है। अगर अगर राम जी की सेना एक ऐसा समुंदर क्रॉस कर गई थी जिसे आज तक किसी ने नहीं क्रॉस करा था, इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना दिया था, तो ये तो सिर्फ एक सीए का एग्जाम है। इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। बोलोगे मैम ये तो बहुत सुना है, बहुत सुना है, तो अप्लाई किसने करा? यू हैव टू हैव दैट डिटर्मिनेशन, यू हैव टू हैव दैट विल पावर दैट यू विल बी अ सीए। अगर आप रोज एक पत्थर भी रखोगे ना, रोज एक एक स्टेप भी लोगे, आप आराम से क्लियर कर जाओगे। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल आप बना पाओगे। तो आप समझेंगे पूरे कॉन्वर्सेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट था। यू हैव टू हैव फेथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अब अच्छा चलो, अभी मैं आपको क्या बता रही थी, 50% जो आपका लक था आप उसे कैसे अचीव करोगे, ठीक है। 50% जो आपका लक था, आपने देखा आप उसे कैसे अचीव करोगे। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। एक सेकेंड, 50% लक पोर्शन आपका हो गया। अब बचे हुए 50% की 100% गारंटी मैं लेती हूँ कि बचे हुए 50% पे आपको अपना 100% कैसे देना है। अब पूरे पार्ट अब मैं आगे का बताती हूँ, ओके। डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी, ओके। दिस इज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट समराइज्ड प्लान फॉर योर एएफएम।
स्पेसिफिकली फॉर योर एएफएम। एएफएम को आपने 30-35 डेज में कैसे करोगे? पर डे 3 आवर्स देके, पर डे सिर्फ आपको 3 आवर्स डालना है एंड आप अपना एएफएम कैसे दो कंप्लीट करोगे? सी, जो सबसे पहले आपके जो छोटे छोटे 5 चैप्टर है, कहाँ गए बाकी दो? सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप। ये 5 थ्योरी चैप्टर के सेट बनते हैं, एक एक 1.5-1.5 घंटा लेंगे, पूरे 1 डे की कहानी है। बट मैंने यहाँ पे अलग अलग दिन क्यों रखे? ताकि आप रोज सिर्फ एक चैप्टर पढ़ो 1 से 1.5 घंटा। रोज सिर्फ आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो उससे क्या होगा? आपका प्रोडक्टिविटी बेटर आएगा, रिटेंशन बेटर होएगा। अब बचे हुए चैप्टर के लिए मैंने आपको एक टेंटेटिव बता दिया कितने आवर्स। जैसे आपका एसीबी है, यू हैव टू गिव 9 आवर्स, 3 आवर्स पर डे। बट उसके साथ आपको एक आध घंटे का रिवीजन, जैसे आपने सुबह 3 घंटे पढ़ लिया, 3.5 घंटे पढ़ लिया, शाम को 1-1.5 घंटे का रिवीजन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। So I will write down few of the points that you have to follow. सबसे पहले फर्स्ट टारगेट एएफएम के लिए आपका होना चाहिए टू कंप्लीट योर कोर्स इन नेक्स्ट 30 to 35 डेज। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम 2 मार्च पे खड़े हैं। 5 अप्रैल तक अगर आपका कोर्स हो जाएगा, उसके बाद मैंडेटरी 3 मॉक्स आपको एएफएम के लिए देने ही देने हैं, देने ही देने हैं विदाउट फेल। बिकॉज क्या होगा? मॉक्स, अच्छा देखो मॉक्स की इंपॉर्टेंस, जो गलती आप एग्जाम हॉल में जाके कर रहे हो, एग्जाम हॉल में आंसर्स लिखते वक्त आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो घर में आए ना, घर में हम गलतियां करके जाए, क्यों हमें एग्जाम हॉल में जाके गलती करनी है? हम यहाँ गलती करके सीखेंगे ना, इंस्टेड ऑफ हम वहां गलती करने से बेटर है। अब ये आपने कर लिया, 30-35 डेज में कोर्स कैसे करना है उसका ये प्लानर है। अब एमसीक्यू चैनल मेरा एक बना हुआ है टेलीग्राम में, उसमें रोज टेलीग्राम में एमसीक्यूज पोस्ट हो रहे हैं। अराउंड 5 to 6 एमसीक्यूज आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं। स्टिल यू हैव 2 मंथ्स, यू हैव 60 डेज। रोज 60 डेज में अगर आपने 5 एमसीक्यू भी कवर कर लिए, आपके 300 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। कैन यू बिलीव इट? 300 एमसीक्यू हो जाएंगे रोज, थोड़े 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 करके। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन। ठीक है? अब ये सब तो आपने कर लिया। अब आपको चैलेंज आएगा, मैम हम खुद से नहीं प्रैक्टिस कर पाते, हमारे मल्टीपल डाउट्स आ रहे हैं। ओके, तो आई एम लॉन्चिंग माय सीए फाइनल एएफएम का एक्सप्रेस बैच फ्रॉम 6 मार्च। ये आपका 6 मार्च से अराउंड 6-7 अप्रैल तक का बैच रहेगा, 30-32 डेज का बैच रहेगा। एवरी डे 3 आवर्स यू हैव टू गिव मी इन द क्लास। हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। यू वोंट बिलीव देयर आर स्टूडेंट्स टेक्सटिंग मी, मैम ये अटेम्प्ट पे हमारा एग्जामिशन आ गया आपकी वजह से। हमने, अच्छा, डेरिवेटिव्स एक ऐसा चैप्टर था, डेरिवेटिव्स एक ऐसा चैप्टर था जिसका कोई पुराना क्वेश्चन नहीं आया। एवरीथिंग वाज कॉन्सेप्चुअल, एवरीथिंग वाज कॉन्सेप्चुअल। अब वो कॉन्सेप्ट्स को इजी करके आप तक कैसे डिलीवर करना है, दैट इज माय जॉब। एंड ऑल्सो सेकेंडली, आप लोग के मन में इतने ख्याल आ रहे होंगे, मैम हम इतनी बार क्लासेस ले चुके, इतनी बार पे कर चुके, अब हम खुद से करेंगे। इट इज वेरी गुड अगर आप खुद से कर सकते हो, बट अगर आप अटक रहे हो, इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प। देर इज नो प्रॉब्लम अगर आप हेल्प लेके करते हो, किसी के साथ प्रैक्टिस करते हो। हमें लगता है हम खुद से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बिल्कुल, बट वो 3 की जगह 5 घंटे ले लेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप 1 घंटा भी एक्स्ट्रा वेस्ट करना स्पेयर नहीं कर सकते हो, एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। ओके, मैं आप लोग को दो चीजें दिखाती हूँ। हमें पता चैलेंजेस क्या आए थे अभी आपके एग्जाम में। 1.5 डे में मैम हम कोर्स को कैसे कवर करें? आपका 1.5 डे में कोर्स को कवर करना इन अ कंसाइज क्रिस्प वे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 1.5 डे में पूरा कोर्स कैसे समेटें। तो हियर इज अ चार्ट बुक। ये आपकी चार्ट बुक है, पूरे आपके आईसीआई का जो भी है उसका समरी बुक यहाँ आपको गिवन है चैप्टर लेवल पे। ये 40-50 पेजेस की चार्ट बुक से आपका पूरा एएफएम कंसाइज वे में होएगा। बट ये 40-50 पेजेस में कवर करने के पहले आपको पूरे अपना 1-1.5 महीना मेहनत करके पूरा कोर्स बहुत डिटेल में कवर करना पड़ेगा, तो आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। इतना ग्रिल आपको अपने आप को करना पड़ेगा तो ही आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। अगर आपने अपनी ग्रिलिंग नहीं करी पहले, ये बुक किसी काम की नहीं। एंड नाउ आई विल शो यू अनदर थिंग, दिस इज द रेड फ्लैग बुक। ये रेड फ्लैग बुक क्या है मैम? हर क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट होता है कुछ ना कुछ जहां मेरे बच्चे अटकते हैं।
सारे ट्रिकी पॉइंट्स को हम अपनी क्लास में रेड फ्लैग बोलते हैं, क्वेश्चन के रेड फ्लैग्स। हर क्वेश्चन के रेड फ्लैग्स इस बुक में है। बोलोगे मैम ये क्या दे दिया आपने? कॉन्सेप्ट बुक की समरी बुक हमने क्या दे दी? हमारी चार्ट बुक। ओके। एंड हमारी क्वेश्चन बैंक की समरी हमने किस पे दे दी? रेड फ्लैग पे। इतना जब समराइज वे पे आपको कंटेंट मिलेगा तो आप कैसे ही नहीं क्लियर करोगे? ऑल्सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बाय द क्लासेस, बाय द बुक्स। इट इज जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन। अगर आप खुद को ही सीए विजुलाइज नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा भी नहीं देखेगा। तो यहाँ पे आपका और ज्यादा टाइम ना लेके मैं बताती हूँ। फर्स्टली इफ यू कुडंट क्लियर, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका क्लियर नहीं हुआ। अब आगे के लिए आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले फ्रॉम टुडे गेट बैक योर बुक्स, गेट बैक ऑन ट्रैक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। Specifically for AFM classes, Lona Lo, I am available here for all your doubts and queries. You can connect with me. And अगर आप क्लासेस लेके किसी की हेल्प लेके भी करोगे, देर इज नो हार्म, बिकॉज आपका बहुत टाइम सेव होएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं अगर आपको बोल रही थी ना, कहाँ थे अपन, बचे हुए 50% की गारंटी मेरी, दैट मीन्स जेन्युइनली वो मेरी गारंटी है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। 50% लक का काम आपका है, 50% हार्डवर्क जो आपका है, उस पे 100% कैसे देना है वो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि कैसे आप दे सकते हो। आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ 50% लक, 50% हार्डवर्क, nobody can stop you from clearing CA. Okay? Okay guys, so see you all for the next video। and आपको जो भी चैप्टर, जो भी रिविजन या जो भी रिक्वायरमेंट हो, प्लीज ड्रॉप ऑन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू ऑल।